मेरी इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इसे पूरा सुनना और लास्ट में कमेंट पे अपने दिल की बात जरूर लिखना। एक बारहसिंगा झील में पानी पीने के लिए पहुंचा। वो पानी में अपनी छाया देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि हे भगवान, आपने मुझे कितना सुंदर बनाया है और सींग तो इतने सुंदर दिए हैं कि शायद ही किसी और जानवर को आपने ऐसे सींग दिए होंगे। ऐसे ही देखते देखते जब उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी, बहुत दुख हुआ और कहने लगा कि हे भगवान, आपने मुझे इतना सुंदर तो बनाया, लेकिन आपने मुझे भद्दे, सूखे और पतले पैर क्यों दिए? हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आपने मेरी सारी सुंदरता मिट्टी में मिला दी। तभी अचानक उसे शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी और जिन पैरों को वह अभी अभी इतनी गाली दे रहा था, वह उन्हीं पैरों से इतनी तेज भागा कि उन शिकारी कुत्तों से बहुत दूर निकल गया। लेकिन उनसे कुछ दूर निकलने के बाद ही बारहसिंगा के सींग पेड़ पर डालियों में फंस गए। बारहसिंगा ने बहुत जोर लगाया, लेकिन सींग नहीं निकाल सका। इतने में शिकारी कुत्ते आ गए और उस पर टूट पड़े। बारहसिंगा की आंखें खुली और मरते मरते उसने कहा कि हे भगवान, मैं अब समझ गया कि मेरी समझ में आ गया कि आखिर मेरे वही काम आया जिसे मैं इतना भद्दा, इतना घटिया समझता था, लेकिन जिनको मैंने अपना सच्चा माना था, अपना अच्छा माना था, आखिर वही मेरी मौत का कारण बने। तो अगर कोई चीज़ आपको अपने में या किसी में बहुत बदसूरत दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए ख़राब है। हो सकता है वो आपके लिए एक वरदान साबित हो। या कोई चीज़ जो आपको अपने में या दूसरे में बहुत खूबसूरत और प्यारी लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, बल्कि कभी कभार तो वो आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। मेरे एक बौना दोस्त है, वो हर बार 80% से ऊपर ही नंबर लाता है और हमेशा पढ़ता रहता है। मैंने एक बार ऐसे ही उससे पूछ लिया कि भाई यार, तुम इतना कैसे पढ़ लेते हो और हमेशा फर्स्ट आते हो, ये सब इतना हर बार कैसे कर लेते हो? तो उसने बोला, अमित भाई, ये सब मेरे बौनेपन की वजह से है जो मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। मैं कभी जीएफ के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मुझे बीएफ नहीं बनाएगा, कोई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देगा। कभी मैं ज़्यादा बाहर नहीं घूमता कि लोग क्या कहेंगे। इसी वजह से मैं बस अपने किताबों को ही दोस्त मानता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। और दूसरी तरफ मैंने कई स्मार्ट लोगों को देखा है कि दिन रात अपने स्मार्टफोन में लगे रहते हैं। कभी इस लड़की के साथ घूमते हैं तो कभी उस लड़की के साथ घूमते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी स्मार्टनेस ही उनको बर्बाद करने का कारण बनेगी। तो मेरा मेन कहने का मतलब यही है कि सूरत मायने नहीं रखती, सीरत मायने रखती है। और ये ज़रूरी नहीं कि जो आपको अपने में या किसी और में गलत लगता हो, वो सच में ही गलत हो।